ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है मुंबई के रहने वाले प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश ओबेरॉय जी का। सन 80 से 20वीं सदी के अंत तक फिल्मों में सक्रिय रहे ओबेरॉय जी का जन्म 17 दिसंबर 1946 में हुआ। इनके माता पिता पहले क्वेटा में रहते थे, जो अब पाकिस्तान में है। आज़ादी के समय इनके पिताजी पहले अमृतसर फिर हैदराबाद आ गए। इसी कारण सुरेश ओबेरॉय जी भारत में ही पले बढ़े। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करते हुए इनके मन में फिल्मों में काम करने की अभिलाषा जागी। इसीलिए यह पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूना आ गए। पूना से लौटने पर एक ऐसा अवसर आया जहां इन्हें अपने मन की चाहत के क्षेत्र में आने का मौका मिला और संघर्ष करते हुए ये जमे रहे। लगभग 135 फिल्मों में सहायक अभिनेता के विभिन्न किरदारों की भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने वाले भ्राता सुरेश ओबेरॉय जी को सन 1987 में सर्वोत्तम सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में सुरेश ओबेरॉय जी ने बताया था, जिस सुरेश ओबेरॉय को आप जानते थे वह मैं नहीं हूँ, वो तो चला गया। अब जो सुरेश ओबेरॉय है वह बदला हुआ है। उन्होंने अपनी भारी और मर्दाना आवाज़ में पूरे देश और नेपाल से आए मीडिया के लोगों से कहा, यह वही जगह है जहां मुझ में यह बदलाव आया है और जहां मैंने परमात्मा के संबंध में की गई अपनी खोज को विराम लगाया है। भ्राता ओबेरॉय जी ने अपने अंदर आए इस परिवर्तन को विस्तार में बताते हुए कहा, सितंबर के महीने में मैं यहाँ आया था। व्यापार और उद्योग प्रभाग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में 4 दिन रहा। उन 4 दिनों ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। पूरी तरह से यानी मेरे सोच और व्यवहार दोनों में फ़र्क आ गया। यहाँ ऐसा क्या हो गया? जब लोग जानना चाहते थे तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने आत्म स्वरूप को जाना और उसे भी जान लिया जो आत्मा का पिता है। उसे कैसे संबंध जोड़ा जाए, यह विधि भी मैंने यहाँ आकर सीखी। जब लोगों ने जानना चाहा कि क्या यह केवल 4 दिनों में हो पाया, तो उन्होंने कहा, हाँ, हुआ तो इन्हीं 4 दिनों में, पर ज़मीन कुछ पहले ही तैयार हो गई थी। मैं आस्था चैनल पर शिवानी बहन का कार्यक्रम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी सुनता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था और समझ में भी आता था। यह समझ में आता था कि हम ही कारण हैं और हम ही निवारण हैं। फिर हैप्पीनेस अनलिमिटेड कार्यक्रम में शिवानी बहन के साथ बात करने का भी मुझे अवसर मिल गया। कुछ उलझन होती तो सिस्टर शिवानी से बात करके उन उलझनों से मैं निकल जाता। असल में जानकारी या जिसे हम ज्ञान कहें, वो तो मुझे मिल गया था अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज कार्यक्रम को सुनते हुए। पर जब मैं माउंट आबू आया, सुबह 4 बजे उठकर सही विधि से योग किया और हर कार्य करते हुए अपने को आत्मा समझने का अभ्यास किया, तब मुझे अनुभूति हुई। उन अनुभूतियों से ही परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। यह अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान फिर ज्ञान ही रह जाता। धर्म और पूजा पाठ से तो मैं बहुत वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। कहाँ नहीं गया मैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह गया। जब सुनता कि यह महात्मा बड़ा सिद्ध है तो चला जाता और मांगता कि यह दे दो, वह दे दो। गीता, रामायण आदि मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा था। मेरे प्रश्नों के बहुत से स्पष्ट जवाब मुझे ब्रह्मा कुमारीज में मिले। मुझे यहाँ यह स्पष्ट हुआ कि आत्मा है क्या, आत्मा के गुण क्या हैं, परमात्मा और आत्मा का संबंध क्या है, क्यों हम आत्मा को भूल जाते हैं, और इसी के साथ अनुभव भी हुआ। तभी तो मुझे लगा कि मैं तो अब तक भिखारी की तरह हर जगह मांगता ही रहता हूँ। सच्चे बादशाह का बेटा बादशाह होता है, इतना भाग्यशाली, और फिर भी अब तक मांगता रहा। यह सब अनुभव मुझे ब्रह्मा कुमारीज में आकर हुआ। इससे मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ा। मांस, मछली, मदिरा सब कुछ खाना छूट गया। छोड़ा नहीं, स्वतः ही छूट गया। छूटने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा, शराब छूट गई, बोलना बदल गया। ब्रह्मा कुमारी से वापस गया तो एक दिन सुबह सोते हुए नौकर को न जगाते हुए किचन में गया और खुद अपने हाथ से मैंने चाय बनाई। जब पीना शुरू कर ही रहा था तब मेरा नौकर जाग गया और बहुत अदब से बोला, आपने उठाया क्यों नहीं सर? मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी नींद तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद भ्राता सुरेश ओबेरॉय बोलते चले गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक वाकया और सुनाता हूँ। अपनी कार खुद चलाकर मैं ब्रह्मा कुमारीज केंद्र जाने लगा। एक दिन भीड़ में एक कार सामने से हट नहीं रही थी।
बहुत गुस्सा आया और मैं लगातार हॉर्न दबा रहा था। कुछ देर बाद मैंने खुद से ही प्रश्न किया, मैं तो आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? हॉर्न बजाना छोड़कर शांत होकर निर्लिप्त भाव से जो हो रहा था मैं उसे देखने लगा। बड़ा अच्छा लगा और सारा क्रोध समाप्त हो गया। धीरे धीरे यह परिवर्तन मुझ में हुआ। इसके आगे भ्राता ओबेरॉय जी ने बताया कि 20 साल पुराना सुरेश ओबेरॉय और आज का ओबेरॉय बहुत बदल चुका है। मेरे पुराने स्वरूप और अब के स्वरूप में बहुत फ़र्क आ गया है। मुझे अपने पुराने स्वरूप से नफ़रत नहीं है, अफसोस है कि यह पहले क्यों नहीं बदल गया। रही बात शानो शौकत की, तो वह बात अब समझ में आई है कि असली शानो शौकत क्या होती है। अब सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस सुरेश ओबेरॉय को लोग ज़्यादा मानते और इज्जत करते थे, लेकिन वह केवल ऊपरी दिखावा था, क्योंकि उस समय लोग डर कर या भय से इज्जत करते थे। अब दिल से इज्जत करते हैं, बिना किसी भय के। खान पान बदलने पर भ्राता ओबेरॉय ने बताया, अब भी मैं खाना खाता हूँ, अब भी मैं पानी पीता हूँ। पहले जहर खाता था, अब भोजन खाता हूँ। पहले मदिरा पीता था, अब अमृत पीता हूँ। हाँ, अपने हर सोच और व्यवहार पर सावधान जरूर हुआ मैं। मुझे किसी भी तरीके से अभ्यास नहीं करना पड़ा, सब कुछ स्वतः ही होता चला गया। हर बोल और व्यवहार पर मैं अपने आप से ही कहता हूँ, यह कौन बोला, आत्मा या देह? आत्मा ने क्या किया, आत्मा ने क्या कहा? मैं हर काम आत्मा रूप में ही करता हूँ, यही तो मेरा अभ्यास है। ऐसे कहते हुए वे अपनी पुरानी यादों में चले गए। बोले, बचपन में अपनी माँ को मैंने देखा था। ठंड के दिनों में जब घी जम जाता तो वह आग के पास रख देती थी। घी उस ताप से अपने आप पिघल जाता था। माँ अपना काम कर रही होती थी और इधर घी अपना रूप बदल रहा होता था। बस इसी तरह मैं अपने पिता परमात्मा के पास बैठ जाता हूँ। पुराने संस्कार स्वतः ही जल जाते हैं। घर वालों के साथ मेरा व्यवहार और उनका मेरे साथ व्यवहार बहुत बदल गया है। अब हमारा रिश्ता और बेहतर और प्यार से भरपूर हो गया है। जब भ्राता ओबेरॉय जी से उनके पुत्र विवेक ओबेरॉय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, विवेक ने कुछ साल पहले ही मांस मछली खाना छोड़ दिया। वह कहता है, अगर मैं उसे काट नहीं सकता, काटता देख नहीं सकता, तो मैं उसे खा भी नहीं सकता हूँ। भ्राता ओबेरॉय जी से किसी ने पूछा कि क्या वो फिल्मी दुनिया को मिस नहीं करते, क्या वो वापस अभिनय की दुनिया में नहीं जाना चाहते? तो उन्होंने कहा, अभिनय तो मैं अब भी कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा हूँ। पहले पुलिस, डाकू, हीरो आदि कई तरह के रोल किए। अब परमात्मा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है और यह आत्मा अपना रोल निभा रही है। मुझे अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उस रोल को करने में भी रोल के साथ जीना पड़ता था। अब इस आत्मा रोल के साथ और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कई बार तो लगता है कि इस रोल को पहले करने का मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, ज़िंदगी बहुत पहले ही बदल गई होती। पहले मैं बुझा हुआ दीपक था। बुझा हुआ दिया प्रकाश नहीं दे सकता। अब दिया जल गया है। जले हुए दिए को जहाँ भी रखोगे प्रकाश ही देगा, अंधकार मिटाएगा। अब मुझ आत्मा की रोशनी जाग गई है, उस परम पिता परमात्मा से जुड़कर। तो ये था भ्राता सुरेश ओबेरॉय जी का ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का अनुभव। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अनुभव पसंद आया होगा। हम जल्द आपसे जुड़ेंगे एक और नए सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा छत्र छाया में रहें। ओम शांति।